नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया है। सदन से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। जिस तरीके से सदन में घुसपैठ हुई, उसके बाद से लगातार विपक्षी नेता मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री जवाब दें। अब गृह मंत्री जवाब देने के लिए सदन में आ नहीं रहे, इस पर बवाल मचा हुआ है। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है सदन में, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर से समझने की कोशिश करेंगे जो ये कार्रवाई पर कार्रवाई, एक्शन पर एक्शन हो रहा है और किसी तरह का कोई जवाब नहीं निकल कर सामने आ रहा है, ये आखिर क्या दर्शाता है। नमस्कार सर। नमस्कार। मुझे ये लगता जो है कि ये लोकतंत्र की एक बड़ी नाकामी है और इसे दूसरी तरह से देखें तो ये लोकतंत्र का गला घोटने का पूरा कृत्य है और इसे कहेंगे कि संविधान, लोकतंत्र और सबको खत्म किया जा रहा है, उसकी भावनाओं को खत्म किया जा रहा है। क्योंकि यदि सवालों का जवाब सरकार नहीं देगी, विपक्ष सदन में सवाल नहीं करेगा तो कहां करेगा। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, सरकार का काम है सवालों के जवाब देना। विपक्ष का काम है तमाम मुद्दे उठाना, सरकार का काम है उन मुद्दों पर समाधान निकालना। तो कमोबेश वाजिब सी बात है, यदि संसद की सुरक्षा में चूक हुई है तो निश्चित रूप से यह बड़ा विषय है कि यदि संसद ही सुरक्षित नहीं तो फिर और क्या सुरक्षित होगा देश में। तो ऐसी स्थिति में वो प्रधानमंत्री से तो मांग नहीं कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं गृह मंत्री से। उनका विभाग है, उन्हें जवाब देना चाहिए, वो देने नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री तो देते ही नहीं है, हमने आपने तमाम मसलों पर देखा है। तो यह स्थिति है कि ये कौन सी हठधर्मिता है, जबकि संसदीय परंपरा में नियम रहा है कि यदि संसद का सत्र चल रहा है तो कोई भी मंत्री बाहर कोई बयान नहीं देता था, वो सदन में ही बयान देता था। जब संसद न चल रही हो तो दूसरी जगह, लेकिन यहां हो उल्टा रहा है। सदन चल रहा है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, सदन चल रहा है, गृह मंत्री बोल रहे हैं, तमाम चैनल्स पे बोल रहे हैं, तमाम दूसरी जगह बोल रहे हैं। लेकिन वो आकर के जो संसदीय परंपरा, जिस सदन के वो खुद सदस्य हैं, जिस सदन के सदस्य होने के कारण ही वो आज इस पद पर हैं, वहीं वो जवाब देने को तैयार नहीं है। तो जब वहां जवाब देने को नहीं तैयार है तो इससे बड़ा और लोकतंत्र का मजाक क्या होगा, संविधान का मजाक क्या होगा। पूरे के पूरे सत्र के लिए एक बार में उठाकर सस्पेंड कर दिया जाता है। अधीर रंजन चौधरी को भी पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और पहले डेरेक ओब्रायन को किया गया। इस तरीके से एक्शन पर एक्शन लिए जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे, जो पूरे के पूरे सत्र के लिए एक मुश्त बाहर कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, पूरे सत्र के लिए कर दिया गया है। देखिए प्रियंका, जो सबसे बड़ी बात है इस पूरी घटना में वो ये है कि जो नेता प्रतिपक्ष है या सदन में सबसे बड़े दल का, विरोधी दल का नेता है, उसको भी आप सस्पेंड कर दे रहे हैं, जो सेतु का काम करता है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में वही पुल होता है, विपक्ष और सत्ता पक्ष के। तो ट्रेजरी बेंच जब इस तरह की एक्शन करती है तो इससे पता चलता है वो या तो डर रही है या कुछ छिपाना चाहती है, या इतनी ज्यादा वो चीजों में, गलत चीजों में फंसी हुई है, या वो घमंड में है कि हम किसी चीज का जवाब नहीं देंगे, आप सवाल पूछते रहिए। तो कमोबेश आज यह स्थिति हो गई है कि देश में संसद में आप सवाल नहीं पूछ सकते, सड़क पे आएंगे, प्रदर्शन करेंगे तो आप पे मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, लाठी चलाई जाएगी। तो साहब आप करेंगे क्या? आपको यदि सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, जो चुने हुए सदस्यों के सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, तो फिर ये संसदीय परंपरा कहां रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं और जाके क्या कहते हैं, दम भरते हैं, मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से आया हूं, और उसकी दुहाई देते हैं, उसके बूते वो सम्मान हासिल करते हैं और अपने ही देश में उसी लोकतंत्र को वो कुचलते हैं, खत्म करते हैं। तो इससे ज्यादा और बुरी स्थिति क्या हो सकती है? इससे शर्मनाक स्थिति संसदीय इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज तक कभी भी इतना बड़ा निलंबन और इस तरीके से नहीं हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने, शर्मनाक तो है ही है और इस तरीके
तरीके से लोग जो एक्शन पर एक्शन लिए जा रहे हैं, इतने ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं कि ये तक नहीं देखा जा रहा है कि जिस सांसद को हम सस्पेंड कर रहे हैं वो सदन में मौजूद भी है कि नहीं है। पिछली बार जब 14 सांसदों को सस्पेंड किया तो उसमें एक सांसद ऐसा था डीएमके का जो सदन में मौजूद ही नहीं था, बाद में उसका नाम वापस लिया गया। इससे पता चलता है इनका ये जो पूरा का पूरा कथित तौर पर जो गेम चल रहा है वो एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। सर एक और सवाल लेना चाहूंगी यहाँ पर मैं आपसे कि जिस तरीके से आप विपक्ष पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जिस बीजेपी सांसद के विजिटर पास पर वो अंदर गए उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उन पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? क्या गृह मंत्री इसी से डर रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है आप सदन में आएंगे तो पूछा जाएगा कि कैसे पास दे दिया गया, कैसे वो सदन में आ गए, आपको जवाब देना होगा। तो आपको क्या लगता है सर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लगातार विपक्ष पर कार्रवाई हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरह के हालात बन गए, डरा हुआ सरकार, स्क्रिप्टेड फैसले, स्क्रिप्टेड सारी चीजें आ रही हैं। और स्क्रिप्टेड इसलिए कह रहा हूं कि जो निलंबन हुआ था वो आपने देखा था, गलत निलंबन हुआ तो उसे जस्टिफाई करने के लिए क्या कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष कि वो उनका व्यवहार सही नहीं था इसलिए सस्पेंड किया गया। तो साहब जो व्यक्ति आया ही नहीं था उसका व्यवहार कैसे, लेकिन ये चलिए हम मान भी ले व्यवहार पे आपने किया है। तो साहब दिल्ली से आपके सांसद जिन्होंने इतना गंदा व्यवहार किया, सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल किया, सदन के भीतर किया, उनको आपने सस्पेंड क्यों नहीं किया? आपने स्मृति ईरानी और उन महिला सांसदों को सस्पेंड क्यों नहीं किया जिन्होंने राहुल गांधी पर झूठा आरोप लगाया था और इस तरह के गंभीर आरोप लगाया था कि जो बड़ा गंदगी से परिपूर्ण था, एक महिला के अधिकार को छीनता है, एक महिला के पास में सबसे आखिरी चीज उसकी लाज हया शर्म होती है, उसको आपने बदनाम किया, उसका इस्तेमाल किया राजनीतिक, उनको क्यों नहीं किया? आपने नारायण राणे को क्यों नहीं किया जिन्होंने एक सांसद को किस तरह से गाली दे दी थी सदन के भीतर? तो यह अपने आप में दर्शाता है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं, तो यह दर्शाता है कि किस तरह की हरकत हो रही है। और सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद वू करता है, उस शख्स को आपने आखिर क्यों नहीं सस्पेंड किया? यह बताता है कि गंदगी भरी हो जब दिमाग में, स्क्रिप्टेड आदेश आ रहे हो और बस उसे परोसा जा रहा हो, जिस तरीके से कंगारू कोर्ट चल रही हो सदन के अंदर, तो उस स्थिति में क्या कहेंगे? महुआ मोइत्रा के मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का भी पालन नहीं किया गया, जिसमें कहा जाता है कि दूसरे पक्ष की भी सुनो, ये न्याय का सिद्धांत है और पूरी दुनिया में स्टैब्लिश्ड सिद्धांत है, जहां पर सजाएं भी दी जाती हैं, स्क्रिप्टेड भी होती हैं, वहां पर भी इस धर्म का पालन किया जाता है। यहां पर तो वो भी पालन नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में आप क्या उम्मीद करेंगे? तो लोकतंत्र खत्म होने की दिशा में है। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जो भी गलत सही तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं वो आने वाले समय के लिए बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। यह बात इस देश के लोगों को समझ लेनी चाहिए। तो इससे बड़ी और बुरी स्थिति नहीं हो सकती है। स्थिति तो सच में बहुत खराब है, जैसा कि आपका कहना है। अगर एक्शन हो रहा है तो एक ही तरफा क्यों हो रहा है? दोनों तरफ होना चाहिए। स्मृति ईरानी फ्लाइंग किस को लेकर बयान देती उधर होना चाहिए, रमेश बिधूड़ी पर होना चाहिए, तब तो आपके एक्शन नहीं होते। राहुल गांधी को संसद की सदस्यता चली जाती है और लेकिन जो विपक्ष के कई नेता हैं मंच से खड़े होकर कैसी अनर्गल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कैसे सांप्रदायिक जहर उगलते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कार्रवाई होनी है तो दो तरफा होनी चाहिए। अगर कार्रवाई दो तरफा नहीं होगी तो जाहिर सी बात है, जैसा सरकार का आपका कहना है कि लोकतंत्र का खत्म हो रहा है, वैसा ही कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है। फिलहाल सर एक और सवाल लेना चाहूंगी। सर संसद में चूक हुई है, सदन में चूक हुई है, ये भारत सरकार इस समय बीजेपी, उसकी जिम्मेदारी है। आप सदन को लेकर छाती ठोकते हैं, आप सदन में जाकर फोटो सेशन करवाते हैं, आप कहते हैं कि 1200 करोड़ की लागत से बनवाया गया है। बाद में सर खबर निकलकर सामने आती है कि जो पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे सिक्योरिटी के लिए वो तक अवेलेबल नहीं थे। अभी भी काम चल रहा है, तो आखिर उद्घाटन कर क्यों दिया गया? पहला सवाल। और दूसरा सवाल सर ये है, अब जब उद्घाटन कर दिया है और लोग वहां पर बैठे हुए, सांसद वहां पर बैठे हुए हैं,
तो सांसदों की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आने से घबरा क्यों रहे? प्रियंका, सबसे पहली बात ये कि यदि तैयारियां नहीं हुई थी, सब कुछ नहीं हुआ था, तो स्पेशल सत्र बुलाकर, विशेष सत्र बुलाकर उसका उद्घाटन किया गया था। आप याद करिए। तो आखिर विशेष सत्र बुला करके क्यों किया गया? उसको क्यों नहीं पहले तैयार कर लिया गया, फिर किया जाता? पहली बात। दूसरी बात कि मैंने बड़े सालों तक चूंकि लोकसभा और राज्यसभा और सारी चीजें देखी हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां का आपको बताएं, 2001 के बाद तक तो बड़ी हल्की सुरक्षा होती थी। 2001 की घटना के बाद में संसद की सुरक्षा 3 लेयर्स। पहली लेयर में ऑफिशियल्स हैं, दिल्ली पुलिस के भी हैं और सीआरपीएफ के भी हैं। फिर दूसरी जो है वो प्योर सीआरपीएफ की है। फिर तीसरी जो आकर के संसद के अपने संसदीय जो सुरक्षा के हैं उनकी है। इसके अलावा 3 लेयर इंटेलिजेंस है। तो साहब मतलब एक प्रकार से हर एक को बैकअप देने के लिए है। और बैकअप के बाद में सदन के भीतर सादी वर्दी में, जिसे कहते हैं सिविल ड्रेस में, वो सुरक्षा की व्यवस्था है। कहां चले गए? कहां चले गए? 200 इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो जवाब कौन देगा? जो जिम्मेदार होगा। और जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्री है। यदि वो भी जवाब देने को तैयार नहीं तो भाग क्यों रहा है? यदि मैं चोर नहीं हूं तो मैं डरूंगा क्यों? राफेल घोटाला हुआ और उस घोटाले में जांच आपने तो नहीं कराई, फ्रांस कर रहा है। और फ्रांस के जजेस ने लिखा अपने ऑर्डर में कि नरेंद्र मोदी ने रिफ्यूज कर दिया इस जांच में मदद करने से। अब आप सहयोग करने से, मदद करने से आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप डर रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति यहां है। यहां पर आप क्यों डर रहे हैं यदि आपकी जांच प्योर है? क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के उस पर बना है, पास बना है। और उसने पास बनाया। जब पास की वो पूरा लिखा जाता है तो लिखता है सांसद की मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं कि ये व्यवहार और ये सब अच्छा है, इसलिए जारी किया जा रहा। तो साहब आप व्यक्तिगत लेते हैं। जिनके आपने पास बनाए वो आपके मैसूर लोकसभा क्षेत्र के नहीं थे, वहां के वोटर्स नहीं है, वहां के रेजिडेंट्स नहीं है। जी। बावजूद इसके आपने बनाए। चलिए आप बताइए क्यों आपने बनाया। दूसरी चीज, जो भी घटना हुई, मैं उन बच्चों इसमें ऐड करना चाहूंगी, जैसा कि सुप्रिया श्रीनेत ने भी सवाल खड़ा किया है कि ये बीजेपी के सांसद के उस पर बना था, कहने पर, उनके सिग्नेचर पर बना ये पास। तो फिर गोदी मीडिया भी शांत है, उस तरीके से बातें नहीं की जा रही, उस तरीके से हो हल्ला नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोई विपक्षी सांसद के नाम पर ये विजिटर पास होता तो क्या होता? अगर इसमें कोई मुसलमान शामिल होता तो क्या होता? तो मुसलमान को पाकिस्तानी गद्दार और जाने क्या बता दिया जाता। और यदि कांग्रेस या किसी विपक्षी दल के सांसद के उस पे बना होता तो साहब उसे तो बता दिया जाता कि ये देखिए ये दूसरे देशों के लिए काम करते हैं, ये देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, जो भी कुछ है। तो ये सब देशद्रोही और सब कुछ कहने में कहीं नहीं होते। अपना आता है तो बिल्कुल नहीं आएगा। रही बात, चलिए मैं इससे ऊपर जाता हूं। जिस तरह की घटनाएं हो रही है, जिस तरह के हालात हो रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी की महिला विंग ने संसद के घेराव का वो किया था। और वो सारी चीजें बाहर क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि संसद के अंदर आप सवाल नहीं उठाने दे रहे। 8 महीने होने जा रहे हैं और स्थिति ये है कि मणिपुर आज भी जल रहा है। वहां पर बेटियों से आज भी घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं रोज हो रही हैं, रुक नहीं रही हैं। आप सवाल का जवाब नहीं देंगे। आप तमाम सारे और सवाल मौजूद हैं। कहीं पे रेप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आई कि सबसे ज्यादा आदिवासियों पे हमले कहां होते हैं? मध्य प्रदेश में होते हैं। और सबसे ज्यादा दलितों पे हमले कहां होते हैं? उत्तर प्रदेश में होते हैं। सबसे ज्यादा महिलाएं कहां शिकार होती हैं, जिनके साथ क्राइम होते हैं, वो उत्तर प्रदेश में होते हैं। साहब राम राज्य की आपकी डबल इंजन की सरकार है और इन दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है और ये हालत है। न दलित सुरक्षित, न महिलाएं सुरक्षित, न आदिवासी सुरक्षित, न कुछ। और इन सब के आप बहाने लेते हैं और हालत ये हो गई कि अब संसद भी सुरक्षित नहीं है, लोगों की नौकरियां सुरक्षित नहीं है, लोगों की रोटी सुरक्षित नहीं है। सबको लूटने का क्रम चल रहा है। सिर्फ चंद कारपोरेट
घरानों को, जो आपके मित्र हैं, उन्हें आप पोषित करते हैं। देश में सबसे बड़ा वो भवन बनाते हैं जिसमें कारपोरेट को, हीरे के व्यवसायियों को बैठना है, और देश में सबसे कम टैक्स हीरे पे लिया जाता है, सबसे कम टैक्स। उससे ज्यादा रोटी पर लिया जाता है, उससे ज्यादा दूसरी और चीजों पे लिया जाता है, बच्चों के दूध पे लिया जाता है, लेकिन उनसे सबसे कम टैक्स लिया जाता है और उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी कारपोरेट का भवन बना के दिया जाता है। तो यह सरकार, और जब यह सरकार हो तो वो डरती है। तो कायर सरकार तभी कहलाती है, यह कायरी तभी आती है जब आप भागते हैं। और भागते क्यों हैं? क्योंकि आप झूठे हैं, आप गलत बात करते हैं, आपने देश को बर्बादी में ढकेला है, असुरक्षित किया है, न देश की सीमाएं सुरक्षित है। चाइना ने हमारी 2500 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर रखी है, उस पर आप नहीं बोलेंगे। जो नेपाल है वो लगातार हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है, नेपाल जैसा देश, आप नहीं कुछ कह पा रहे हैं। तो आपने कौन सी वो करी है? कौन से विश्व गुरु हैं? डरपोक उसके विश्व गुरु हैं। आपकी हालत ये हो गई है कि आप संसद में जवाब नहीं दे सकते, पत्रकारों को जवाब नहीं दे सकते, कोई और नहीं कर सकते, सिर्फ मनमानी कुछ अपने जो चरण चुंबक मीडिया है उसी के साथ बैठ करके बात करेंगे। तो साहब यही हालत हो गई है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो ऐसी स्थिति में इस असुरक्षित देश को जब छोड़ दिया गया हो तो एक ही चीज है, 47 जो है सांसद जहां पर सस्पेंड किए गए हो एक सत्र में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जहां 47 सांसद एक साथ एक मुश्त सस्पेंड कर दिए जाए, लगातार जो कार्रवाई की मांग कर रहे हो, एक्शन की मांग कर रहे हो, वाजिब मांग कर रहे हो, जवाब देने के बजाय सवालों से भागना मोदी सरकार किस तरीके से कर सकती है और किस हद तक जा सकती है, उसका जीता जागता नमूना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो भी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। और इस जानकारी पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? जिस तरीके से सदन में 47 सांसदों को अब तक सस्पेंड किया जा चुका है, मनोज झा ने पहले ही कह दिया था कि सदन सुरक्षित नहीं है, तो ये मोदी सरकार को भी सस्पेंड कर देना चाहिए। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, लेकिन विपक्ष की मांगों को कैसे दरकिनार किया जा रहा है, इस एक्शन से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इस एक्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब ना देने पर और गृह मंत्री अमित शाह के सदन न आने पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारे चैनल को ज्वाइन भी करें। फिर मिलती हूं मैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। you